तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने कीबोर्ड एंड माउस को फ़ोन में कनेक्ट करके फ्री फायर खेलने वाले हैं। हाँ भाई, माइनक्राफ्ट की तरह इसमें हम लोग नहीं खेल सकते हैं आसानी से। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ और ख़ुद भी करता हूँ ये प्रोसेस। तो ये रहा मेरा सेटअप, जो कि तुम लोग देखे होगे हमारे पिछले वीडियो में। जो ये रहा मेरा कीबोर्ड, और ये रहा मेरा माउस, और ये रहा मेरा USB हब, जो कि दोनों कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर रखे हैं। और इससे हम लोग करते हैं फ़ोन में कनेक्ट, जिसे हम OTG कहते हैं। तो इसे हम फ़ोन में कनेक्ट कर देते हैं और मैं अपना फ्री फायर खोल लेते हैं। तो चलो दिखाते हैं तुम्हें खोल करके। तो ये देखो भाई लोग, मैंने कनेक्ट कर दिया अपने फ़ोन को भी, और फ्री फायर भी यहाँ पर मैंने खोल दिया है। और अगर हम लोग अभी चाहें कि हम लोग अब इससे कर सकें स्टार्ट गेम खेल सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे हम लोग नहीं खेल सकते हैं। हम लोग को इसमें बहुत सारे प्रोसेस करने रहते हैं, और वो प्रोसेस भाई इनलीगल भी है। तो अगर तुम लोग ये प्रोसेस कर रहे हो तो तुम्हारा ID भी बैन हो सकता है। ये मैं वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि ये फ्री फायर ऑफिशियली नहीं कहता है कि तुम भाई अपना फ़ोन में कीबोर्ड माउस कनेक्ट करो और खेलो, और जो लोग फ़ोन में खेलते हैं उसे हरा दो। तो ये इनलीगल है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर तुम्हें फिर भी चुल है कि चलो भाई हम लोग खेलेंगे, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरह से खेला जाता है, क्योंकि मुझे भी चुल है भाई। चलो खेलते हैं दोनों मिल के साथ में। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस होने वाला है ये GG माउस प्रो 2 को डाउनलोड करना। तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा GG माउस प्रो डॉट डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग इसे ओपन कर लेंगे। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें पहला एक्टिवेशन का और 2 एक्टिवेशन का ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग पहला पे क्लिक करेंगे और इसमें वायरलेस एक्टिवेशन को सेलेक्ट करेंगे। तो वायरलेस एक्टिवेशन पे ये प्रॉम्प्ट आने वाला है, तो इस प्रॉम्प्ट को हम लोग कैंसिल कर देंगे। और सबसे पहले हम लोग को डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए हम लोग को सेटिंग में जाना है, और यहाँ से सेटिंग में चले जाएंगे और अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन तुम्हारे नीचे भी, हमारे नीचे है, तो नीचे आ जाएंगे। और तुम्हारे फ़ोन में कहीं भी होगा तो तुम लोग खोज लेना। और हम लोग यहाँ पर चल जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में हमें बिल्ड नंबर मिल चुका है। इसी को हम लोग 4-5 बार दबा देंगे, और ये 4-5 बार दबा दिए तो हमें लॉक का ऑप्शन आ गया। हम अपना फ़ोन का पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पर, और फ़ोन का पासवर्ड डाल देंगे। तो ये हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है। तो अब हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है, और हम यहाँ पर जाएंगे तो देखो पहला ऑप्शन हमारा ऑन हो चुका है। और दूसरा ऑप्शन को ऑन करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहीं पर डेवलपर ऑप्शन में आ जाएंगे, और डेवलपर ऑप्शन में हम लोग USB डबिंग को खोज करके ऑन कर देंगे। अब जैसे ही USB डबिंग ऑन करेंगे तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ऑन हो चुका है। अब हम लोग को तीसरा ऑप्शन ऑन करने के लिए वहीं पे डेवलपर ऑप्शन में आ करके नीचे आना है, और यहाँ पर वायरलेस डबिंग को ऑन करना है। अब हमारा देखो वायरलेस डबिंग नहीं ऑन होगा, ऐसे ऑन करोगे तो। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें वाईफाई नेटवर्क का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो मैं तुम्हें वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने Redmi 9 अपने दूसरे वाले फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है। तो हम लोग कनेक्ट करने के बाद हम इसे ऑन करेंगे, तो ये हमें अलाउ को वहाँ पर कर देंगे, नेटवर्क अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर अलाउ हो चुका है, तो ये अब हमारा ये वाला भी प्रोसेस हो चुका है। देखो ऑन हो गया। अब तीनों प्रोसेस ऑन हो चुका है। अब हमें पेयर करना है इसे। अब पेयर किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अलाउ नोटिफिकेशंस में ऑन कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर शो करने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर शो करने के लिए इसे अलाउ कर देंगे। अब अगले प्रोसेस के लिए हमें पेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग जो पहले ऑन किए थे वायरलेस डबिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेयर वाला, ये कोड जो शो कर रहा है, ये ऊपर में हम लोग जो ऑन किए हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पर इस कोड को इंटर कर देना है। हमें इंटर कर देता हूँ, और ये मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा, और ये हो गया हमारा काम। अब देखो सारा एक्टिवेशन हो चुका है। अब हम लोग को दूसरा एक्टिवेशन करना है। अब ये वाला एक्टिवेशन करने के लिए बहुत सिंपल है। इसे सबसे पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें यहीं पर बता देगा कि GG माउस प्रो को ऑन कर देना है यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आ जाना है, और यहाँ पे ऑन हो चुका है। और हमें दूसरा ऑप्शन को ऑन करने के लिए ये वाला अलाउ कर देना है। अलाउ हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ये भी सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ से गेम ऐड करना है। अब हम लोग यहाँ पर माई गेम पे जा कर के ऐड करेंगे अपना गेम, और यहाँ पर हम लोग फ्री फायर को ऐड करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर फ्री फायर को खोज लेते हैं फटाफट। मेरा फ्री फायर गेम, इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डन कर देंगे। तो हमारा गेम ऐड हो चुका, और अब यहाँ से लॉन्च कर देंगे।
तो ये फ्री फायर मैंने पहले ही इंस्टॉल करके ये काम मैंने कर रखा है, इसलिए मेरा ऐसा शो कर रहा है। तुम लोग ऑन करोगे तो तुम्हें सिर्फ ये ऊपर में जी माउस का शो करेगा और बाकी कुछ नहीं शो करने वाला है। तो चलो मैं इसका सेटिंग तुम्हें करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका हम लोग की सेटिंग करना है। तो चलो सेटिंग करने के लिए सिखाता हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद ये जो कर्सर है माउस वाला शो करने लगेगा और ये हिलने वाला लगेगा। तो हम लोग को ऊपर में जो जी माउस का दिखा रहा है उस पर जाएंगे, उसके बाद एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक हम लोग जॉयस्टिक ऐड कर लेंगे और देखो, और अब मेरा तो ऐड है, लेकिन तुम लोग को कैसे ऐड करना है मैं बता देता हूँ। माउस को डबल टैप करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे डबल टैप, तो ये वाला ऐड हो जाएगा। और ये वाला ऐड करके हम लोग इस पे जा करके हम लोग देखो टी दबा देंगे तो टी से ये सेव हो जाएगा। अगर हम लोग टी दबाएंगे तो ग्लूअल लगेगा, समझ जाओ। अब यहीं से हो जाएगा, हम सेव कर देंगे ऊपर जा करके। अब यहाँ से मेरा तो पहले से सेव है, तो इसीलिए मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से भी बाहर आ जाता हूँ मैं। अब हम लोग यहाँ से मैच खेल सकते हैं, तो तुम लोग खेलो मैच। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय।